हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम, जिनके पास सिद्धि होती है उनको कैसे अपनी लाइफ को लीड करना चाहिए, कैसे हम जी सकते हैं, क्या हमें सुबह से रात तक के कामों में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन लोगों से बच के रहना चाहिए। तो आप इस चीज़ पर ना वीडियो बना दो, ताकि हम सब लोगों को एक मदद मिल जाए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने जितना अपने गुरु से और मैंने जितना अपनी आत्मा से, मैंने जितना अपने देवी देवताओं से सीखा है, मैं उतना आपको ज़रूर बताऊंगी। और मैं बहुत छोटी हूँ अभी बताने के लिए, लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको ज़रूर आपकी मदद करूँगी। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, नहीं पता होता। चलो, मेरे पास गुरु हैं या मेरे पास जो भी मेरे मदद करने के लिए लोग हैं, वो मुझे बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के पास भी रहे, राइट? तो मैं जो करती हूँ फ़िलहाल वो मैं बता देती हूँ। देखो, मैं एक मैरिड वूमेन हूँ। मेरे घर में भी बाहर से सामान आते हैं, मुझे बाहर जाना पड़ता है शॉपिंग करने, हमें भी चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती है, राशन लेना पड़ता है, कपड़े लेने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा आप लोगों को भी करना पड़ता है। एक सिद्ध पुरुष होते हैं जो हिमालय में जाके अपनी तपस्या को कंटिन्यू करते हैं। एक सिद्ध पुरुष होते हैं जो नॉर्मल की लाइफ जी रहे हैं, जैसे हम जी रहे हैं। हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, घर में मॉम डैड हैं, फिर भी पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, सिद्धि है उनके पास, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो एक लाइफ वो भी होती है, ठीक है? तो दोनों लाइफ अलग होती है। तो अभी मैं बात करने वाली जो हम लाइफ जी रहे हैं ना, और अगर आपके पास कोई सिद्धि है और आपके भी हस्बैंड है, वाइफ है और घर में सब लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, लेकिन आपके पास सिद्धि है, तो ऐसे कौन से काम हैं जो करने से बचा जाए? हाँ जी, बहुत सारे काम होते हैं जो मैं भी बचने की कोशिश बहुत करती हूँ, और मैं भी एक बाउंड्रीज़ मैंने भी लगा रखी है कि मैं उन लोगों से और ऐसे तरीके की चीज़ों से बच कर रहूँ। आप लोगों को भी ये ज़रूर करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा। तो आपकी वजह से बहुत लोगों की मदद भी हो जाएगी, ठीक है? तो पहली चीज़ ये है कि अगर मान लो आप 3D लाइफ में भी जी रहे हो और आपकी मजबूरी है कि आपको पैसे भी कमाने हैं, फैमिली भी देखनी है, लेकिन आप साइड बाय साइड अपनी पूजा पाठ को भी जारी रखना चाहते हो, उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, नहीं छोड़ पाओगे। कैसे छोड़ पाओगे? तो पहला आपको सर्कल बनाना है अपने ग्रुप का। अपने ग्रुप मतलब आपको ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए। थोड़ी बाजू से आवाज़ आएगी आपको, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आपको पहले ये काम करने से बचना चाहिए कि जो मेरा सर्कल है, जिन लोगों के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ ऑफ़िस में या मेरा बिज़नेस है, कुछ भी है, तो वहाँ पे आप मिलते हो हज़ारों लोगों से। पूरे महीने में आप इतने नए-नए लोगों से मिलते हो, पुराने लोग आपके फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है। तो आपको एक बाउंड्रीज़ वहाँ पे सिलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? जितना हो सके उतना अच्छे लोगों के साथ रहो, पॉज़िटिव लोगों के साथ रहने की कोशिश करो। क्योंकि कहीं न कहीं क्या होता है ना, सिद्धि होने के बाद भी मनुष्य नेगेटिविटी में चले जाता है। ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है, नेगेटिविटी का ही बोलबाला है यहाँ पे। तो जितना हो सके आप अपने पॉजिटिव ऊर्जा को बचाकर, अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को संभाल कर रखिए। मैं समझ सकती हूँ लोगों के साथ मिलना-जुलना बहुत होता है। आप घर पे आइए, अपने आप को शुद्ध करिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करिए, अपने ऑरा को क्लींस करिए। ज़्यादा नहीं तो हफ़्ते में 1 या 2 बार ही सही अपने ऑरा पे ज़रूर काम करना चाहिए हर किसी को। जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनको ये सबको बताती रहती हूँ कि अपना और अपने घर का शुद्धिकरण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? पहली चीज़ तो ये। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन जो हाइलाइट चीज़ है वो मैं कवर कर लेती हूँ। दूसरी चीज़ है खान-पान। खान-पान में जो भी सिद्ध पुरुष वाले हैं उनको सात्विक जितना हो सकता है वो सात्विक रहने की कोशिश करिए। सात्विक इन द सेंस ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप दाल चावल पे आ जाइए, ऐसा नहीं बोलूँगी। हमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है हमारे ऊपर, भागम-दौड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग। यहाँ काम करना है, वहाँ काम करना है, तो दाल चावल से हमारा बॉडी नहीं चल पाता है। सात्विक रहने का मतलब है आप जितना अच्छे से चाहें अपने आप को प्योर रखिए, घर के खाने पर रखिए, और अपना जो स्टमक होता है उसको अंदर से क्लींस करने की कोशिश करिए। अगर स्टमक क्लीन नहीं होगा तो कहीं न कहीं आपके चक्रों में वो गंदगी और भी ज़्यादा बैठ जाती है, ठीक है? तो जितना हो सकता है घर के खाने पे रहिए। वीक में 1 बार थोड़ा आपने खा लिया या वीक में 2 बार आपने थोड़ा मसाले वाला या जंक फूड खा लिया, विच इज़ नॉर्मल, लेकिन तभी खाइए बाहर का जब आपकी सिद्धि आपको अलाउ करे, ठीक है? क्योंकि सिद्धि अगर अलाउ नहीं कर रही है और वो आपको कह रही है कि आप बाहर का नहीं खा सकते हो, तो आप नहीं खा सकते हो। कहीं न कहीं आपको वो
तकलीफ़ पहुंचाएगी, या फिर आप बाहर का खा रहे हो और वहाँ से कोई नेगेटिविटी आ रही है, तो आपको अगर उसको क्लींस करना आ रहा है तो दैट विल बी ओके, तब आप खा सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ खाओ, वीक में एक बार ज़रूर खा सकते हो। तो खाने पीने पे भी बहुत नियंत्रण रखना पड़ता है सिद्ध पुरुष वाले, जो सिद्धि वगैरह लेकर चलते हैं रोज़ अपने कामों में, तो उनको बहुत ज़्यादा सर्कल पे और अपने खान पान पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप अपने लेवल को हाइजीन रखो, अपने बॉडी को, अपने आत्मा में जितना हाइजीन रख सकते हो उतना हाइजीन लेवल पे रहना चाहिए आप लोगों को। हर चीज़ का एक एक प्रायोरिटीज़ होती है, जैसे पानी है फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत लोगों को देखा है पानी का यूज़ ख़त्म हो जाता है तो वो पानी फेंक देते हैं, खाने का यूज़ ख़त्म हो गया, पेट भर गया, थाली में खाना बचा है वो फेंक दिया। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, जितनी आवश्यकता है आपको उतना ले और उतना ही खाएं। थोड़ा कम खाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, ज़्यादा खाने के चक्कर में ज़्यादा ले लोगे तो फेंकना पड़ेगा, एक पाप आप वहाँ पे भी भोग लोगे। तो क्या होता है, सिद्ध पुरुष वाले लोगों को ये पाप और पुण्य का बहुत ही ज़्यादा तालमेल लेकर चलना पड़ता है। अगर आप किसी का बुरा करोगे 2 मिनट के बाद, 2 महीने के बाद या 2 दिन के बाद आपको तुरंत, ये डिपेंड करता है आपकी सिद्धि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपकी सिद्धि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपको 2 या 3 दिन में आपको आपके कर्मा रिटर्न बैक मिल जाएंगे। अगर आपकी सिद्धि स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 2 महीने 2 साल में भी आपको रिटर्न कर्मा मिलते हैं। ठीक है, ये होता ही होता है, आप मानो चाहे मत मानो। आप किसी के पैसे ठग लो, आप किसी से काम करवा लो, उससे झूठ बोल दो, उसका दिल दुखा दो, उसको गुस्सा करवा दो, या मतलब एनीथिंग एल्स, कि आप अगर किसी सामने वाले इंसान को, फॉर एग्जांपल जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कितने प्योर होते हैं, अगर आप उनको बोलोगे कि हाँ बेटा ये काम कर दो आप और मैं तुमको बदले में चॉकलेट दे दूंगा, बच्ची ने तो अपना काम कर दिया, फिर आप उसको चॉकलेट क्यों नहीं दे रहे हो? फिर जब वो बच्ची आपके पास चॉकलेट मांगने के लिए आएगी तो आप उसको बोलोगे अरे चल हट, मैं क्यों दूंगा, मैं अपने पैसे क्यों बर्बाद करूँगा। तो ये कर्मा होता है। किसी भी सच्चे इंसान का दिल आपको नहीं दुखाना है। जो भी सिद्ध पुरुष है, जो जिनके पास भी सिद्धि चल रही है, डाउट भी है ना कि आपके पास सिद्धि चल रही, तो आप अपने कर्मा पे फोकस करना शुरू कर दो अभी से ही, अभी से। नहीं तो यहाँ से आपने किया और वहाँ से आपका निकल जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपका मैंने ये 3 पॉइंट कवर कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथी चीज़ है कि अपनी कोई भी चीज़ किसी को नहीं देनी है। जितने भी सिद्ध पुरुष लोग हैं, अपनी कोई भी चीज़, यहाँ तक कि टूटे हुए बाल, टूटे हुए कटे हुए नाखून, अपने फटे पुराने कपड़े किसी को भी नहीं देने हैं, इवन अपने वाइफ और बच्चे के अलावा। ठीक है, अगर आपका बाहर का कोई इंसान आता जाता है और उसके आने जाने पर कुछ आपको तकलीफ़ होती है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपके कपड़े, आपके नाखून, या उन्होंने कुछ खाने के लिए लाया होगा तो वो तो नहीं खा लिया आपने। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर नोटिस करिए कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अचानक से जो तकलीफ़ आ गई, हेल्थ इश्यूज़ हो गए, स्ट्रेस हो रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में इतना अच्छा चल रहा था, फिर से नीचे चला जा रहा हूँ, गिरते जा रहा हूँ, नहीं हो रहा है कोई भी काम। क्यों नहीं हो रहा है? दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखी है। जिनों के पास सिद्धि होती है, जो भी सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको उनके देवी देवताओं के अकॉर्डिंगली चलना होता है। और देवी देवता बहुत ही ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में है, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर रहते हैं, उनको कोई लेन देन नहीं है। और इवन आप अगर उनको देखोगे, अगर आपने उनको बहुत अच्छे समझा होगा, तो वो मोह माया से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। लेकिन मोह माया आपके साथ ज़रूर खेलेगी इस जर्नी में। कब खेल देगी, क्या खेल देगी, कुछ आइडिया नहीं। अब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल नहीं, ये रियल ही है। मेरा बैग फट गया था, टाइम हो गया काफ़ी। मेरा बैग फट गया था, 6-7 महीने की पहले की बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जाती हूँ, मैं एक बैग ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चा रहता है तो सामान ज़्यादा होता है ट्रैवलिंग करने में। तो हम लोग कहीं बाहर जा रहे थे, तो बैग लेने के लिए मुझे ऐसा लगा, मैंने ऑनलाइन चेक करा और सेल चालू था। मैं गई, मैंने चेक करा, सब कुछ क्लोज़ था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। इवन मॉल भी क्लोज़ था उस समय। और फिर मैं यहाँ से सोची मैं कहीं और चली जाऊँ, तो मैं यहाँ से फिर 1 घंटा ट्रैवल करके दूसरे मॉल में गई, लेकिन वहाँ पे भी सेल नहीं था बिल्कुल भी। तो ये होता है माया का जाल। माया खेलेगी आपसे। माया का मतलब, फिर उस दिन मुझे क्लिक हुआ कि ये मेरे साथ पहली बार हुआ है ना। ऐसे मैं मॉल से कभी कोई सामान जल्दी ख़रीदती नहीं, क्योंकि मुझे फ़ालतू खर्चे पसंद नहीं हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिल किया अंदर से, पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि चलो मॉल में जाके आज बैग परचेज़ करते हैं। थोड़ा क्वालिटी अच्छा होगा, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन थोड़ा लंबे समय तक के लिए चलेगा। लेकिन जाके देख रही तो फिर बाद में मेरे माइंड में आया कि अगर मैं ले लेती तो हो सकता है वो पैसे खर्च हो जाते, जो पैसे मैंने किसी और चीज़ के लिए रखे थे, है ना।
तो ये होता है माया का जाल। माया आपके साथ खेलेगी और आपका नुकसान करा देगी। आपका अगर मान लो माया ने खेला और आपने वो चीज़ कर दी तो आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी होगा, लेकिन उससे बड़ा नुकसान होता है। तो ये सारी पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं जब भी आप कहीं पे भी जाओ, कुछ खाओ पियो हमेशा, ठीक है। तो सिद्ध पुरुष वालों को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी हर चीज़ों को कंट्रोल करके रखें, कर्मा में बिलीव करें। नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, क्योंकि ये खेलती है कर्मा, कर्मा आएगी ही आएगी, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पंक्चुअलिटी की। आप सुबह 7 बजे उठ के पूजा कर रहे हो तो सुबह 7 बजे उठ के ही पूजा करिए। 8 बजे पूजा करिए तो 8 बजे पूजा करिए। कोई आपको बोलने वाला नहीं है कि आप क्यों 10 बजे पूजा कर रहे हो सुबह उठ के, कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन आप इस रूटीन में, आप इस जर्नी में, जो आप अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह की सिद्धि है तो आप अपने चीज़ों पे संयम बरतें। मतलब 10 बजे कर रहे हैं तो 10 बजे ही करें, रात को 8 बजे कर रहे हैं, 9 बजे कर रहे हैं तो 9 बजे ही करें। ज़्यादा आपको नहीं करना है। खाने पीने का टाइम टेबल होना चाहिए कि मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट इतने बजे करता हूँ, लंच इतने बजे करता हूँ, डिनर इतने बजे करता हूँ, मीठे में ये खाता हूँ, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता हूँ, या आज खाना है। तो ये आपको एक संयम बरतना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कभी भी मुँह चलाने लग गए। इधर बैठा हूँ तो सिंगदाने खा लिए, उधर बैठा हूँ तो चाय पी ली, इसके घर पे गए तो ये खा लिया, उसके घर पे गए तो पार्टी थी तो ये कर लिया। नहीं, सिद्ध पुरुष वाले लोगों को ये सब करने से बचना चाहिए। अभी मैंने कहा ना सर्कल की बात, सर्कल आपका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला अंडरस्टैंड करे कि हाँ भाई ये मेरी जैसा ही है, तो ये भी नहीं खाएगा 4 लोगों के बीच में बैठ के। तो ये होता है। सिद्ध पुरुष वाले लोग कभी भी किसी के घर में जाके खा पी नहीं सकते। अगर आपको खाना पीना ही है तो मेक श्योर कि वहाँ पे कोई नेगेटिविटी ना आए आपके साथ, और अगर नेगेटिविटी आती है तो उसको भगाने का भी आपको उपाय आना चाहिए, उसको भी हटाने का उपाय होना चाहिए आपके पास। तो ये होता है बेसिकली सिद्ध पुरुष वालों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, लेकिन मैं बताऊं बहुत ही ज़्यादा खुशी भी महसूस होती है इस चीज़ की वजह से। आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हो, अच्छा लगता है आपको। ऐसा नहीं है कि ऐसा सोचने लग जाते हो नहीं मैं पहले ऐसा करता था या करती थी अब नहीं कर पा रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत खुश रहते हो आप, अंदर ही अंदर बहुत खुश रहते हो, और आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि कोई किसी का नहीं है यहाँ पे, जो भी है मेरे परमात्मा ही है मेरे साथ। मैं जो भी लाइफ लीड की है मैंने अभी तक सब कुछ बेकार किया, और जो मैं आज जी रहा हूँ या आज जी रही हूँ सिद्ध पुरुष मतलब सिद्धि मिलने के बाद, वो ही रियल है, ठीक है। तो ये बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं। मैंने अभी काफ़ी चीज़ें इसमें कवर अप कर ली है, कुछ बचा रहेगा तो पार्ट 2 बना दूंगी, कोई इशू नहीं है। अभी फ़िलहाल जो मैं मोटा मोटा जो मैंने निकाला और जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मुझे पूरे दिन में हाईलाइट मेरे दिमाग में रहती है, वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे घर में कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, पहले देखो कौन आ रहा है, कौन आपसे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, इसको किसने बताया मेरे बारे में, ये क्या चाहता है, ये मेरा गुरु क्यों बनना चाहता है, ये मुझसे काम क्यों निकलवाना चाहता है, ये मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है, मेरे साथ खाना क्यों खाना चाहता है। ये सब कुछ देखना पड़ता है अगर आपके पास सिद्धि है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी होता है अगर सामने वाला कोई बहुत बड़ा तांत्रिक ओझा निकला और वो जीन्स टी शर्ट पहन के आ रहा है और उसने आपसे दोस्ती कर ली, तो आप तो उसके दोस्त बन जाओगे, राइट। और उसको तो ये दिख गया कि आपके पास सिद्धि है, राइट। वो आपके साथ ऐसा कुछ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा कि आप और वो और आप एक अकेले फेस पे रहे, एक अकेले प्लेस पर रहे, और वो सिद्धि आपसे लेकर चले जाए, है ना। ये भी होता है आजकल, मेरे पास आते हैं बहुत लोग, काउंसलिंग लेते हैं, उन्हीं के द्वारा मैं बता पा रही हूँ कि ये चीज़ें भी हो रही हैं, दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। तो सिद्ध अगर है आप और सिद्धि आपके साथ कोई चल रही है, तो आप सिद्धि को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, ना कि अपने शरीर को, और ना कि अपनी ज़्यादा इच्छाओं को। सिद्धि को आप ज़्यादा करोगे। एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, जो भी सिद्धि आपके साथ चल रही है उसके नाम पर भोग प्रसाद देना भी बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है, ये भी आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे, तो अभी इसको कट ऑफ करते हैं और ख़त्म करते हैं। टिल देन बाय, नमस्ते। और कोई सवाल पे जवाब चाहिए होगा तो ज़रूर बोल दीजिएगा।